विमल जी, जैसा कि आपने देखा कि क्रिप्टो ऑलरेडी अडॉप्ट कर रहा है, इसमें अभी भी लेकिन कुछ कुछ मिथ्स हैं टैक्स को लेके, लीगलिटी को लेके, उसको आप कैसे एड्रेस करते हैं? हम पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली गवर्नमेंट से भी बात करते हैं। लास्ट मंथ जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी की एक मीटिंग थी और मैंने रिप्रेजेंट किया था कॉइनस्विच। काफ़ी कुछ चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। Hey guys, so we have very special guest today who is co-founder of CoinSwitch, Vimal. So first of all, thank you so much Vimal for coming to this RK Gupta podcast show. And सबसे पहले मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगा कि आपको ट्रेडिंग से कैसे इंस्पिरेशन मिला ट्रेडिंग में आने के लिए, और स्पेशली उसमें भी आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्यों चूज़ की? बिल्कुल, तो सबसे पहले तो मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, बैकग्राउंड स्टोरी। तो मैं यूपी से आता हूँ और उसके बाद मैंने स्कूलिंग वहाँ से करी यूपी बलिया से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करा है कंप्यूटर साइंस में। और मैं और मेरे जो दो और को फाउंडर हैं, आशीष और गोविंद, हम लोग कॉलेज के समय से ही दोस्त हैं अपने। और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे साथ में काम किया है और बहुत सारे हैकाथॉन्स में हमने पार्टिसिपेट किया साथ में। और इंडिया के जितने भी टॉप हैकाथॉन्स आप बोल सकते हैं वो सब हमने जीते हुए हैं। तो आज के बोल सकते हैं कि हम एक दूसरे के फ्रेंड हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक कितने 17-18 साल से दोस्त हैं। इंडिया के सारे हैकाथॉन्स हमने जीते हुए हैं। और हमारा जो अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो मैंने एक्सेंचर और जिंगा जैसी कंपनीज में काम किया हुआ है। आशीष और गोविंद ने अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में काम किया हुआ है। और हमारा जो पूरा बैकग्राउंड जो है वो टेक प्रॉब्लम सॉल्वर का रहा है कि हमारा बैकग्राउंड प्रोडक्ट और टेक का रहा है और हमने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को इजी करने की कोशिश करी है। ये हमारा बैकग्राउंड है। अब क्रिप्टो क्यों, इसका जवाब अगर मैं देना चाहूँगा तो आई थिंक 2015-16 के आसपास हमने पहली बार बिटकॉइन का वाइट पेपर पढ़ा था। उसके बाद लगा था कि यार कुछ तो है इसके अंदर जो काफ़ी अपीलिंग है, जिस पे अगर आप कुछ बड़ा अच्छा बना सकते हैं। तो खैर बनाने का आइडिया पहले नहीं आया था। पहले आया था कि हमने खुद इन्वेस्ट करके देखा, हमने देखा, फिर उसमें एक्सपेरिमेंट करे। उसके बाद तो 2016-17 के आसपास इंडिया में ना केवल बिटकॉइन ही मिलता था। अब इथेरियम भी नया नया आया था, रिपल आया था, कार्डानो आया था, ऐसे बहुत सारे और क्रिप्टोज थे जो नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे। बट इंडिया में केवल बिटकॉइन ही मिलता था। तो बहुत सारे और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स थे। तो हमने क्या किया था कि हमने अपने लिए एक APIs बनाई थी कि यार सपोज मुझे बिटकॉइन को किसी दूसरे कॉइन में कन्वर्ट करके करना है तो हम कैसे करेंगे, मुझे दूसरे कॉइन में इन्वेस्ट करना तो मैं क्या करूँगा। तो हम बिटकॉइन खरीद के उस APIs के थ्रू दूसरे एक्सचेंजेस से बाकी और कॉइन खरीदते थे। So बेसिकली आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे थे। यस। और जब ये लगा कि यार ये हमारे लिए चल रहा है तो बहुत सारे और लोगों को ये प्रॉब्लम होती होगी। तो इस तरीके से हमने इसको लॉन्च किया जून 2017 के अंदर। कॉइनस्विच नाम से एक सर्च एंड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आपको बेस्ट रेट मिल सकता था किसी भी एक क्रिप्टो से दूसरे क्रिप्टो में जाने के लिए। और इस तरीके से हमारी क्रिप्टो की जर्नी स्टार्ट होती है। बहुत बढ़िया। तो आपको इंटरेस्ट आया था आप लोगों को बिटकॉइन में, एंड सिंस यू वर फ्रॉम द टेकी बैकग्राउंड, जैसा कि आपने बताया, मुझे भी अपना कॉलेज टाइम याद आ गया जहाँ पे हैकाथॉन बहुत चलते थे, राइट? तो उसमें आप हर एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते थे और सब में आपने बहुत अच्छे पेपर भी लिए। वेरी गुड। सो सिंस आपने ऑलरेडी क्लैरिफाई किया कि क्रिप्टो में क्यों आए, बट स्टिल मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे इंडियन मार्केट में भी था अपॉर्चुनिटी उस समय, राइट? बट इंडियन मार्केट काफ़ी मैच्योर हो चुका होगा मे बी, क्रिप्टो में आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छे से था। तो वाई यू हैव चोजन क्रिप्टो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मार्केट? ओके, तो बेसिकली क्रिप्टो में क्या था ना कि लिबर्टी आपके पास बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो ब्रोकिंग मार्केट है ये बहुत ज़्यादा लाइसेंस ड्रिवन और ये सारी चीज़ें कि अगर आपको सपोज ब्रोकिंग में कुछ सिस्टम करना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। क्रिप्टो में क्या होता है कि अगर आपको कोड लिखने आता है तो आप शिप कर सकते हैं, राइट? अब जाके रेगुलेशन बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आई हैं। तो जो इनोवेशन करने का जो अपॉर्चुनिटी था वो क्रिप्टो में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पे भी इनोवेशन होता है स्टॉक मार्केट में, बट यहाँ पे पार्टिसिपेट ऑलरेडी डिफाइंड है और एक लेवल का सैचुरेशन ऑलरेडी है। क्रिप्टो में क्या आता है कि अगर आपको टेक समझ में आता है, अगर आपको कोड लिखने आता है तो आप बनाकर चीजें शिप कर सकते हैं। इसलिए हमने पहले क्रिप्टो चूज किया था। और
सो 2017 से 2020 तक हमने अपनी ग्लोबल बिजनेस चलाया। 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बैंकिंग बैन रिमूव किया इंडिया से, तो हमने कहा कि यार इंडिया में ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज क्रिप्टो का मार्केट अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ है। तो हमने इंडिया में अपनी ऐप लॉन्च करी जून 2020 में, कॉइनस्विच कुबेर नाम से। और हमने कहा कि यार हम इंडियन यूजर्स के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और जो हमारे पहले जो इंडिया में जो भी क्रिप्टो की प्लेटफॉर्म्स थी वो इतनी यूज़र फ्रेंडली नहीं थी। इतने यूज़र फ्रेंडली कहने का मतलब ये नहीं था कि वो ख़राब थी, वो भी अच्छे थे, बट उसमें दिक्कत ये थी कि यार आपकी ना लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा था कि आपको पहले ब्लॉकचेन समझना पड़ेगा, आपको पहले ट्रेडिंग सिस्टम समझना पड़ेगा, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया, इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो हमने डिसाइड किया इंडिया में ना सिंप्लिसिटी का क्या, अगर आपको डिफाइन करना हो क्या इस चीज़ सिंपल है तो क्या हो सकती है। तो हमने कहा कि यार इंडिया में ना जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लेता है। ओके, स्विगी, तो स्विगी पे आपको खाना ऑर्डर करना हो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। अगर आपको यूपीआई करने आता है तो सब चल जाएगा। यूपीआई उस समय नया नया आया था। तो वन सिंगल टैप में आप बाय और सेल, तो हमने एक ऐप बनाई जिसके थ्रू आप वन सिंगल क्लिक से बाय और सेल कर सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी हो गई। अब ये समझना है कि यार हमें कैसे पता है कि ये सिंप्लिसिटी एक्चुअली वर्क कर रही है। तो हमने उसके लिए ये पैमाना डिसाइड किया कि 6 महीने के अंदर अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे 1 लाख यूजर आते हैं तो हमें लगेगा कि यार हम ठीक कर रहे हैं। और जब 6 महीना बीता हमारे प्लेटफॉर्म पे तो 10 लाख से ज़्यादा यूजर्स थे। और इट वाज लाइक अ मैसिव स्केल विच वी गॉट। मतलब बहुत सारी स्लीपलेस नाइट होती थी कि यार सर्वर डाउन है, डेटाबेस में इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज वो लोड हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये कभी आएगा। गोल ही बनाया था 1 लाख का और हो गए 10 लाख। तो यस तो थ्रू आउट द जर्नी बहुत कुछ सीखा हमने, सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें। और यस, टुडे वी आर हियर। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड आई थिंक फाइनली आपने अभी रिसेंटली, जैसा मैं सुना हूँ, आपने लेमन करके प्लेटफॉर्म ऑलरेडी इंडियन मार्केट में भी लॉन्च कर ही दिया है, राइट? सो दैट इज आल्सो डूइंग गुड। यस तो इसकी भी एक जर्नी बता देता हूँ। तो जब हमने क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था तो हमारा ये था कि यार हम इंडिया में एक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनेंगे। जो बनाएंगे वो बिल्कुल यूज़र फोकस करके बनाएंगे कि यूज़र को वही चाहिए, वही बनाना है, ठीक है। बाद में जब हमने अपना डेटा एनालाइज करा, फिगर आउट किया कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द यूजर्स होते हैं ना, दे आर क्रिप्टो सेंट्रिक यूजर्स। ऐसा नहीं होता कि वो बाकी जगह भी ट्रेड करते हैं। मैं आपको उन दिनों की बात बता रहा हूँ, आई थिंक 4-5 साल पहले, 3-4 साल पहले की बात है, जब ये आइडिया आया था कि हमें करना चाहिए। तो हमने कहा कि यार और हम किसी को गलत एडवाइस नहीं देते। हम ये नहीं बोलते कि यार आपके पास पूरा पैसा है तो आप सब कुछ क्रिप्टो में डाल दो। हमें ये लगता है कि यार कि आपको जुडिशियस कॉल लेना चाहिए। क्रिप्टो वोलेटाइल है। सपोज मान लो किसी को अगर ईएमआई में अगर उसको मंथली में पे करनी है, ही कांट इन्वेस्ट ऑल हिज मनी इन क्रिप्टो। मतलब जो पैसा आपको 1-2 महीने में चाहिए वो अगर इन्वेस्ट कर दिया, कुछ फॉल आ गया तो बिल्कुल। तो हमने कहा कि यार देन लोग तो फिर तो अल्टरनेट एसेट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देखेंगे तो फिर हम ही क्यों ना बिल्ड करें। तो इस तरीके से आया कि ठीक है हम अपना बिल्ड करते हैं। और फिर हमने लेमन लॉन्च किया, एंटायरली डिफरेंट कंपनी अंडर द सेम ग्रुप। तो किसी को अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है, वो लेमन के थ्रू करते हैं। और जिसको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना होता है वो कॉइनस्विच के थ्रू करते हैं। तो आपने काइंड ऑफ फुल स्टैक सॉल्यूशन देने का ट्राई किया कि भाई क्रिप्टो वाले काइंड ऑफ डिजिटल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन इन इंडिया, वी हैव एन ऑफर, वी हैव अ प्रोडक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये थॉट प्रोसेस भी बहुत अच्छा है कि क्रिप्टो में तो कर ही रहे हैं, अगर नॉर्मल स्टॉक्स में भी करना है तो उधर क्यों जाए, हम अपने यूजर्स को सेम फैसिलिटी दे सकते हैं। वेरी गुड। विमल जी, जैसा कि आपने देखा कि क्रिप्टो ऑलरेडी अडॉप्ट कर रहा है एंड इसमें अभी भी लेकिन कुछ कुछ मिथ्स हैं टैक्स को लेके, लीगलिटी को लेके, तो उसको आप कैसे एड्रेस करते हैं? हाँ बिल्कुल। हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिया में क्रिप्टो का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहता हूँ। 2021 फरवरी में मेरी शादी थी। और उस समय का जो बजट सेशन था उसमें न्यूज़ आया था कि यार क्रिप्टो बैन हो सकता है। और हम तो बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में थे कि यार इसको कैसे किया जाए, क्योंकि अगर मान लो कल के दिन बैन हो जाएगा तो फिर यूज़र के पैसे लौटाने पड़ेंगे, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी तो हमारी है, तो हमें सब कुछ उनके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बहुत ऐसी ट्रिकी सिचुएशन हो गई थी। लकीली कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो वहाँ से लेके आज के बीच में 5 साल हो गया है और अब हम बैन की बात नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ही बताता है कि इंडिया कितना आगे निकल चुका है। तो टैक्सेशन में अगर आप देखें
देखें तो आपको ऑब्वियसली अपने प्रॉफिट पे 30% का टैक्स देना है, आपको 1% का TDS पे करना है। हम इसको डिबेट कर सकते हैं बिकॉज टैक्स बहुत ज़्यादा है। TDS जो होता है लिक्विडिटी पूरी क्रंच कर लेता है, तो जब तक फ्रेश मनी नहीं आएगी तो बहुत मुश्किल होता है फिर ट्रेड करना। तो ये चैलेंजेस जो है, जो हम होम कर रहे हैं कि इस बजट में आई थिंक एड्रेस हो जाने चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी कल ही हमने एक यूजर्स के साथ सर्वे किया है कि उनकी बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है कॉइनस्विच यूजर्स के साथ, और ऑलमोस्ट 72% लोगों ने ये बोला है कि उनको क्रिप्टो में भी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसा टैक्सेशन चाहिए। तो ये तो टैक्सेशन पे व्यू है लोगों का लेके। अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो डेफिनेटली क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास इंडिया में अनरेगुलेटेड है, बट गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है कि यार AML और CFT पॉइंट ऑफ व्यू से इनको रेगुलेट कर दिया है FIU के अंडर डाल के। मार्च 2023 में एक गाइडलाइन आई थी जिसके थ्रू ये बोला गया था कि इंडिया में जिसको भी बिजनेस करना है क्रिप्टो में, या उन्होंने VDA टर्म दिया था, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, उनको FIU से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आज के दिन में ना बैंक और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जो ऑप्शन है रिपोर्टिंग का कि यार आपके प्लेटफॉर्म पे कुछ भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है तो आप FIU को रिपोर्ट कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के दिन हमारे पास भी है। तो हम एज इक्विवेलेंट टू बैंक और NBFC हम ऑपरेट करते हैं इंडिया में। ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश कर दिया है। तो AML CFT पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली रेगुलेटेड है, बिना KYC का कोई एक्सचेंज नहीं चला सकता है, आपको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। टैक्सेशन डेफिनेटली एक रिजीम है जो ये बोलती है कि टैक्स 30% देना है, 1% TDS देना है, बहुत ज़्यादा है। हम पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली गवर्नमेंट से भी बात करते हैं। लास्ट मंथ जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी की एक मीटिंग थी, वो VDA को स्टडी कर रहे हैं इंडिया में कि रेगुलेटरी अप्रोच क्या होना चाहिए VDA को लेके, और मैंने रिप्रेजेंट किया था कॉइनस्विच, और मुझे जाके एक्चुअली लोगों का व्यू पता चला कि लोग काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो देखते हैं क्या होता है, बट काफ़ी कुछ चल रहा है और मुझे लगता है कि बजट में जो टैक्सेशन के इश्यूज हैं वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। वेरी गुड, तो वी आर होपिंग फॉर दैट। तो आई थिंक काफ़ी कुछ गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्शन ले रही है। yes. तो मेरा अगला सवाल उसी पे था कि एक्चुअली क्रिप्टो तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट हो रहा है ग्लोबली, आप बाकी सब कंट्रीज में देखें तो अभी तो क्रिप्टो मेन स्ट्रीम में भी यूज होने लगा है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान दे रही है। तो उसके लिए आपने बताया अभी कि आप ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ऑल राइट। तो उसमें क्या व्यू है गवर्नमेंट का, क्या करना चाह रहे हैं क्रिप्टो को लेके? वो मुझे लगता है कि अभी जो गवर्नमेंट का अप्रोच है वो थोड़ा कॉशियस अप्रोच है कि वो चाहते हैं कि एक बार ये देखें दुनिया में क्या हो रहा है। तो मतलब आप इस पर डिबेट कर सकते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स में, बिकॉज क्या होता है कि दुनिया बहुत कई बार आगे निकल जाती है, तब हम पीछे से चीज़ों को चेंज करते हैं, ये एक ड्रॉबैक है। और कई बार ये होता है कि जब आप ये करते हैं तो आपको पता होता है कि यार क्या फुल प्रूफ हो गया है, क्या बाकी जगह चलता है, क्या नहीं चलता है, तो आप एक सही जजमेंट कॉल लेते हैं। बट इंडिया का जो अप्रोच है वो कॉशियस है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी चीज़ें हुई हैं इंडिया में। टैक्सेशन आया है, AML CFT की गाइडलाइन आई है, FIU की गाइडलाइन आई है, रजिस्ट्रेशन मैंडेट हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ें इनफ नहीं है। सो विमल जी, अभी जैसा कि मालूम है कि क्रिप्टो को लेकर बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है, तो अभी एजुकेशन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये पॉडकास्ट भी हम इसीलिए कर रहे हैं, लोगों को और अवेयर कर सकें कि क्या होता है क्रिप्टो, कुछ अगर मिसकंसेप्शन है तो वो भी उनको क्लैरिटी मिलेगी, और स्पेशली हम लोग को फाउंडर के माउथ से सुन रहे हैं तो डेफिनेटली उनको ट्रस्ट भी बढ़ेगा एंड ऑल राइट। तो क्रिप्टो एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए क्या करना चाहिए अभी, और स्पेशली कॉइनस्विच क्या स्टेप्स ले रही है? यस, तो आई थिंक हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। पहले एक बात समझते हैं कि क्रिप्टो का स्टेक होल्डर कौन कौन है। तो जो मेजर स्टेक होल्डर है क्रिप्टो का, स्टेक होल्डर यूज़र है, दूसरा स्टेक होल्डर है जो पॉलिसी बनाते हैं, तीसरे स्टेक होल्डर है लॉ इन्फोर्समेंट, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन होती हैं उसमें हमको उनकी हेल्प चाहिए होती है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, यूज़र के अवेयरनेस के लिए हमने आई थिंक सालों से हम बहुत सारी इनिशिएटिव्स करते रहे हैं, एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। अभी हम एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमने क्या किया कि पहले हम यूट्यूब पे थे, वो बनाते थे, बाद में हमने ये करा कि हमने अब शहरों में जाते हैं, लाइक छोटे छोटे शहरों में जाके वहाँ पे हम प्रोग्राम्स करते हैं,
सेमिनार्स करते हैं जहाँ पे लोग खुद आते हैं, जो हमारे एंड यूजर्स हैं उसमें आके पार्टिसिपेट करते हैं, वो समझते हैं क्रिप्टो क्या होता है। मेरी पूरी टीम वहाँ पे ट्रैवल करती है, उनसे बात करती है। एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपको पता है कि ऑफलाइन के अलावा आपको ऑनलाइन भी करना पड़ेगा, और ऑनलाइन में ऑब्वियसली कंटेंट इज द मेजर थिंग। तो हमने क्या किया कि हमने क्रिएटर लैब्स करके हमने एक नया प्रोग्राम चलाया, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जितने भी इमर्जिंग क्रिएटर्स हैं इंडिया में, हम उनको क्या करते हैं, हमको ट्रेन करते हैं कि भाई आपको कैसे कंटेंट बनाना चाहिए, किस तरीके के कंटेंट जाते हैं, एजुकेशन उसके अंदर क्या होना चाहिए, और इसकी ट्रेनिंग हम नहीं देते हैं। इंडिया के जो ऑलरेडी प्रूवन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लोग आके वहाँ पे लोगों को टीच करते हैं। सो इट इज लाइक अ ट्रेन द ट्रेनर कॉन्सेप्ट। हाँ, यस। और ये आई थिंक सेकंड बैच अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट बैच ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो गया है, और मुझे लगता है कि अगर ये लोग ट्रेन हो जाएंगे तो कल के दिन में ये लोग टॉप पे जाएंगे, ये लोग इंडिया के बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बनेंगे, और वो लोगों को पता होना चाहिए कि यार क्रिप्टो में कैसे लोगों को एजुकेट करना है। तो हम उस पे काम करें, ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट एक पॉलिसी का है, बिकॉज अभी अगर आप जिससे भी बात करेंगे, हर आदमी आजकल क्रिप्टो में रेगुलेशन, टैक्सेशन, इन चीज़ों के बारे में बात करता है। इसको हमने एड्रेस करने के लिए क्या किया कि इंडिया के हमने एक ब्लॉक बाय ब्लॉक करके एक प्रोग्राम किया था। प्रोग्राम नहीं था, ये हमने एक कंपटीशन कराया था बेसिकली। इंडिया के जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं, हमने वहाँ से इनवाइट मांगा था कि यार अगर आपको इंडिया में अगर मॉडल लॉ कैसा होना चाहिए, अगर क्रिप्टो का रेगुलेशन बनाना है किसी को, वो कैसा होना चाहिए, आपको बना के देना, आपको लिख के देना है। तो आई थिंक बहुत सारी टीम्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और उसमें से हमने 5 टीम को सेलेक्ट भी किया था प्राइज के लिए, और उनका जो उन्होंने मॉडल लॉ प्रपोज किया था उसके हम एक बुकलेट बना के सारे रेगुलेटर्स को भेजने वाले हैं कि देखो ये इंडिया का जो यूथ जो इस समय लॉ पढ़ रहा है वो सोचता है क्रिप्टो के बारे में। ये सेकेंड एस्पेक्ट है। थर्ड एस्पेक्ट, अगर हम लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में बात करें तो हम एक नॉलेज शेयरिंग सेशन करते हैं, जो कि इंडिया के आई थिंक सारे बड़े लॉ इन्फोर्समेंट के साथ हम कर चुके हैं। हम उसमें क्या करते हैं, हमारी पूरी टीम जाती है, उनके साथ बात करती है, उनको समझाती है क्रिप्टो के बेसिक्स से लेके, अगर आपको क्रिप्टो कहीं मिल जाता है सर्च एंड सीजर में तो आपको कैसे अप्रोच करना है, प्राइवेट कीज कैसे देखी जाती हैं, वॉलेट्स कैसे हैंडल होते हैं, बेसिक चीजें। हाँ, जो कि आपको पता है ना, टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब हम खुद रोज अपडेटेड होते रहते हैं, जबकि हमें पता है कि हमारा भी एक्सपीरियंस मतलब कितना 10 साल का होगा यहाँ पे, तो बाकी लोगों के लिए तो और भी मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि जब तक पूरा इकोसिस्टम नहीं ग्रो होगा तब तक इंडस्ट्री कैसे ग्रो होगी इंडिया में। तो आपने यूजर ऑन बोर्ड कर लिए, ट्रेडिंग करवा दी, ऑब्वियसली ये अच्छा है, आप एडॉप्शन में काम कर रहे हैं, बट हम पूरे इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। ओके, वेरी गुड। तो आई थिंक बहुत सारे इनिशिएटिव्स आप ले रहे हो एज ए कॉइनस्विच। तो जगह जगह जाना, ऑफलाइन सेशन करना, ऑनलाइन के लिए ट्रेन द ट्रेनर का कॉन्सेप्ट बताया, उसके अलावा लॉ एंड इन्फोर्समेंट के लिए भी बहुत कुछ आप स्टडी कर रहे हो और रिप्रेजेंट भी कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज़, उस चीज़ को पहुंचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, सही इन्फॉर्मेशन को। अब बात करते हैं विमल जी ट्रेडिंग की। तो अब जैसे ही क्रिप्टो में ट्रेडिंग की बात आती है तो देयर कुड बी मल्टीपल एस्पेक्ट। पहला तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट भी लोग कर सकते हैं, कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत कॉमन हो चुका है आजकल। तो आप क्या सलाह देंगे, या फिर कहाँ से जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग? तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर कोई नया इन्वेस्टर है क्रिप्टो में, या कोई नया यूज़ करने की सोच रहा है, क्रिप्टो में आने की सोच रहा है, तो डेफिनेटली उनको स्पॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब बेसिकली उनको बिटकॉइन खरीदना चाहिए उन्हें, बिकॉज वो एक्चुअली कॉइन आप होल्ड करते हैं, ठीक है। और मार्केट का डेफिनेटली अच्छा पोटेंशियल है, क्रिप्टो तो अभी शुरू ही हो रहा है टेक्नोलॉजी, तो आपको इन्वेस्ट करके ट्राई करना चाहिए। डेफिनेटली आज के टाइम पे ऑप्शंस, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव पूरा सब कुछ अवेलेबल है, बट एक तो क्रिप्टो अपने आप में काफ़ी वोलेटाइल है, और प्लस डेरिवेटिव एक्चुअली जो एडवांस ट्रेडर्स हैं उनके लिए है। तो मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए, बट जब तक आपकी प्राइमरी स्किल्स आ जाए, आप थोड़ा मार्केट को समझने लगे, उनके सेंटिमेंट को समझने लगे, तब आपको उसके अंदर उतरना चाहिए। अगर आपको इनिशियली स्टार्ट करना है एज अ बिगिनर, तो आपको पहले स्पॉट में करना चाहिए, आपको कॉइन्स सीधे खरीदने चाहिए, उनको होल्ड करना चाहिए, और बाद में जब आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर लें उसके बाद आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग करनी चाहिए। आई थिंक बीइंग ऑप्शन ट्रेडर मेरा भी सलाह वही रहेगा कि पहले इन्वेस्टमेंट करके आप फील ले लीजिए क्रिप्टो काम कैसे करता है, बिकॉज क्रिप्टो तो बाय डिफॉल्ट इतना वोलाटाइल एसेट क्लास है, राइट। तो लोगों को जब वोलाटिलिटी लेना होता है तब आते हैं वो डेरिवेटिव मार्केट में, ऑप्शंस और फ्यूचर्स में आते हैं, तो डबल बोनांजा हो गया, राइट।
और मैं तो हमेशा एक डायलॉग भी मारता हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत खतरनाक चीज़ है। तो अगर आप बिना एजुकेशन के फ्यूचर एंड ऑप्शंस करने जाओगे तो ना तो आपका कोई फ्यूचर होगा ना आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा। और ये तो क्रिप्टो में बात कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, राइट? बिल्कुल। तो डेफिनेटली इफ यू वांट टू डू डेरिवेटिव तो थोड़ा नॉलेज के साथ ही रिस्क तो है ही, कॉशियस अप्रोच लेना चाहिए हमेशा। और पहले इन्वेस्ट करें, उसके बाद आप कुछ और ट्राई करें। करेक्ट। तो एक और यहाँ पे एस्पेक्ट आता है मेरा कि कॉइन स्विच में भी ये फैसिलिटी है क्या कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर लिए सपोज बिटकॉइन में, उसको आप प्लेज करके मार्जिन ले सकते हैं और उसमें आप एफएनओ ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसा भी कोई प्रोविजन है? आई थिंक हमने अभी डेरिवेटिव ट्रेडिंग आई थिंक कुछ महीनों पहले हमने लॉन्च किया है और डेफिनेटली आप ट्रेड कर सकते हैं मार्जिन के थ्रू। वेरी गुड। सो विमल जी, अभी भी बहुत सारे लोग हेजिटेंट हैं क्रिप्टो मार्केट में आने के लिए, स्पेशली डेरिवेटिव मार्केट ले लो या इन्वेस्टमेंट से भी तो लोग कतरा रहे हैं अभी, राइट? तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपने साइड से? मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अगर आप क्रिप्टो में बिगिनर हैं तो आप सबसे पहले स्पॉट में ट्रेड करें, उस कॉइन्स को होल्ड करें, थोड़े दिन ऑब्जर्व करेंगे उनकी प्राइसेस कैसे ऊपर नीचे जाती है, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट बहुत नया मार्केट है और अपने आप में यूनिक भी है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहाँ आपको पता है कि 9 बजे से लेकर 9:15 से लेकर 3:30 तक ही आप ट्रेड कर सकते हैं, उसके बाद मार्केट बंद हो जाता है। बट यहाँ तो 24 घंटे का मार्केट है, तो कई बार आप क्या करते हैं, आप पैनिक ट्रेड भी करने लगते हैं। तो आप इन्वेस्ट करें, छोटे अमाउंट से शुरुआत करें, पहले समझें इस मार्केट को और जब आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी, जब आपको थोड़ी समझ आ जाएगी इसके अंदर, उसके बाद आप कोई बड़ी बेट ले इसके अंदर। तो जो भी हेजिटेंट है, आई थिंक वहाँ पे एजुकेशन काम आ सकता है। बिल्कुल। जितना ज़्यादा अपने आप को एजुकेट करेंगे, आपको अपने आप जो आपको झिझक होती है वो निकलते चली जाएगी और आपका बिलीफ सिस्टम बनता जाएगा। बिल्कुल। तो उसमें तो वही है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली बात हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं अल्गो ट्रेडिंग की। तो अल्गो ट्रेडिंग कैसे क्रिप्टो मार्केट को चेंज कर रहा है? इनफैक्ट इट इज चेंजिंग इंडियन मार्केट ऑल्सो, बट क्रिप्टो मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट है? तो एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्रिप्टो मार्केट जो 24 घंटे का मार्केट है, तो आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है करने की। आप शायद मार्केट और क्या होता है, मार्केट में सेशंस होते हैं कई बार कि किस समय ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, आप 24 घंटे नहीं मॉनिटर कर सकते हैं एज ए ट्रेडर। जो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं वो ऑब्वियसली 9 से 3:30 तक करते हैं, लेकिन आप 24 घंटे तो नहीं कर सकते हैं। तो एल्गो यहाँ हेल्प करता है कि आपने कोई एल्गो बना के डाल दिया और वो आपके लिए ट्रेड कर रहा है। और ये मतलब सुनने में आसान लगता है, पर एक मैसिव कंसेप्ट है कि आपकी कितनी सारी चीज़ें ईज कर दी। आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है अपने आप पे, आपने एल्गो बना दिया और आप उस एल्गो को ट्विक करते रहिए और आपके लिए वो ट्रेड करेगा। एक और चीज़ है, जब आप एक इमोशन का प्ले होता है, जब आप खुद से ट्रेड करते हैं तो आप बहुत सारी पैनिक ट्रेड भी कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कुछ तो गाइडलाइन बना के ट्रेड कर रहे होंगे, बट जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो आप उस गाइडलाइन को ब्रीच भी कर देते हैं कि ठीक है ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता ऊपर चला जाए, क्या पता। इमोशंस पे एल्गो जो होता है वो आपके इमोशन को काउंटर करता है, बिकॉज आपको वहाँ तो कोई इमोशन नहीं, आपने जो बनाया वैसे ही चलेगा वो। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से एक्चुअली एल्गो जो है वो क्रिप्टो मार्केट को डिफाइन कर रहा है। और एक और चीज़ होती है कि जो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन होता है ना, इंस्टीट्यूशन दे ऑलवेज मेजरली रिलाई ऑन एल्गोज। तो क्रिप्टो मार्केट उनको भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बिकॉज वहाँ तो बाय डिफॉल्ट आप एल्गो बना के ट्रेड कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है एल्गो के थ्रू। तो जिनका भी टिकट साइज अगर कल को बढ़ने वाला है, सपोज करो 10-20 हज़ार से करना तो आप मैनुअली कर सकते हो, कल को आप 10 लाख 20 लाख से करोगे तो यू वुड डेफिनेटली प्रेफर कि अल्गो आपके लिए काम करता रहे और आप चैन की नींद सो पाए। नहीं तो इसमें तो ऐसे ऐसे इवेंट होते हैं कि आप सो ही ना पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका स्टॉप लॉस अल्गो के थ्रू नहीं है कैप्चर तो आप सो भी नहीं पाएंगे। और इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रम्प के आने के बाद सारे मूवमेंट रात को ही आ रहे हैं, राइट? तो आप यूएस मार्केट हमेशा डोमिनेट करता है। यस करेक्ट, यूएस मार्केट में ट्रम्प ही डोमिनेट कर रहा है काइंड। बिल्कुल, उसके एक ट्वीट से हिल जाता है अपना मार्केट। तो यस, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्गो का इंपॉर्टेंस तो है ही। तो जब हम अल्गो की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एआई की भी बात करते हैं। तो एआई का क्या इम्पैक्ट है क्रिप्टो पे? आई थिंक एआई, जैसे हमने बताया था कि जब ब्लॉकचेन आया था तो ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम। वहाँ पे फिर क्रिप्टो इंट्रोड्यूस हुआ था कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम की अपनी करेंसी होनी चाहिए, वो होगा क्रिप्टो करेंसी जो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब एआई वर्ल्ड में आई थिंक मुझे लगता है कि क्रिप्टो कैन प्ले अ वेरी मेजर रोल। पहली चीज़ तो ट्रेडिंग का सिस्टम ही है कि ट्रेडिंग का सिस्टम जो एल्गोज आपके ह्यूमन डिफाइन होते थे, अब हो सकता है थोड़े समय में ऐसा हो कि सब कुछ प्रॉम्प्ट बेस्ड हो, कि आप अपनी कंडीशन केवल बोल के नेचुरल
लैंग्वेज में आप बोल दें, और वो सिस्टम इतना एडवांस होना चाहिए और AI ऐसा इतना कैपेबल होगा उसको बनाने में कि वो आपको हेल्प करेगा कि यार वो आपके लिए एल्गो खुद बना देगा। तो ये है, आई थिंक ये सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज है AI के आने से। इंफॉर्मेशन रिलेटेड भी काफी कुछ बेनिफिट मिल रहा है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, यस। कल के दिन में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती थी, बहुत सारे वीडियोस आपको देखने पड़ते थे समझने के लिए। समरी मिल जा रहा है। AI के आने के बाद से आपको दुनिया में क्या हुआ है, प्राइस क्यों बढ़ा है, क्यों घटा है, ये आपको मिनटों में पता चल सकता है। पहले अगले दिन पेपर में पढ़ते थे या फिर न्यूज में देखते थे कि क्या हुआ यूएस में, तो इमीडिएट AI के थ्रू आप ये कर सकते हो। डेफिनेटली डेमोक्रेसी इंफॉर्मेशन में आपको तुरंत आ जाती है कि आपको तुरंत पता चल जाता है फिंगर टिप्स पे आपको, तो आप राइट कॉल एट राइट टाइम ले सकते हैं। आजकल यही ट्रम्प का मूड भी बताने में सक्षम हो रहा है, राइट? तो उससे भी काफी कुछ है। आजकल तो बात ही कर रहे हैं सब लोग कि ट्रम्प इंडिकेटर इज आल्सो इंडिकेटर, राइट? तो अब बात कर लेते हैं विमल जी डाइवर्सिफिकेशन की। तो सपोज करो अभी तो आपका इंडियन मार्केट का प्लेटफॉर्म है, तो सपोज 1 लाख का एग्जांपल ले लेते हैं। तो 1 लाख में से डाइवर्सिफाई करना चाहे कोई रफली, तो कितना उनको इंडियन मार्केट में करना चाहिए, कितना क्रिप्टो मार्केट में करना चाहिए? ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली ना बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो फर्स्ट प्रिंसिपल तो ये है कि आपको डाइवर्सिफाई करना ही करना है, उसमें कोई इफ और बट नहीं है। यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये क्लियर फार्मूला है। लेकिन उस डाइवर्सिफिकेशन का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, मुझे लगता है कि उस पर हम डिबेट कर सकते हैं, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन का प्रोपोर्शन डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। पहली चीज़ है आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगर आप बहुत एग्रेसिव हैं तो आप ज़्यादा पैसा क्रिप्टो में डाल सकते हैं, कम पैसा इक्विटी में डाल सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आई वुड से कि आप 4-5% अपनी पोर्टफोलियो का जो भी है वो क्रिप्टो में डालिए, उसको समझिए, बाकी पैसा आप इक्विटी मार्केट में डालिए, और जैसे जैसे आप सीखेंगे आप इस प्रोपोर्शन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल डाइवर्सिफाई करना है, क्योंकि आप सिंगल एसेट क्लास में आप नहीं रह सकते हैं। आप क्रिप्टो में थोड़े कम से शुरुआत कीजिए, और जैसे जैसे आप मार्केट को समझते जाइए उसके बाद आप अपने प्रोपोर्शन को बढ़ाते जाइए। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि डाइवर्सिफिकेशन जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, इसके अलावा आपको म्यूचुअल फंड में भी करना चाहिए। तो आपको ये करना है हमेशा कि यार किसी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका 100% एक जगह पैसा पड़ा हो। आप थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में डालिए, जो कैपिटल मार्केट स्टॉक ट्रेडिंग जो आप करते हैं, कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालिए, और डेफिनेटली आप कुछ पैसा क्रिप्टो में ट्राई करिए, और फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी लर्निंग बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा, आप उसको बढ़ाते रहते हैं और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप उसको एडजस्ट करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दूंगा, सपोज आपके पास कुछ ऐसा पैसा आया जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, तो डेफिनेटली आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं सपोज। लेकिन आपके पास पैसा है जिसकी आपको अगले 1 महीने बाद ज़रूरत है, तो शायद आप क्रिप्टो में कम डालेंगे या नहीं डालेंगे, आप उसको बाद में डालेंगे। तो ये फैक्टर्स है जिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कैसे कॉल लेना है। लेकिन ये फंडामेंटल है कि आपको डाइवर्सिफाई तो बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, तो लाइक जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं 1 लाख जो भी है, तो उसको पर्पस क्या है, कितने दिनों के बाद चाहिए, उस पर भी हम डिसाइड कर सकते हैं। इमीडिएट अगर 1 साल के लिए चाहिए तो डेफिनेटली भी क्रिप्टो वी कुड नॉट सजेस्ट, और 1 साल में कुछ भी हो सकता है। अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए डालना है तो डेफिनेटली क्रिप्टो कर सकते हैं। और एक बार इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा खासा पकड़ आ गया, देन यू कैन ऑब्वियसली डू द डेरिवेटिव ट्रेडिंग आल्सो। यस। सो गाइज, इफ यू ऑल्सो वांट टू लर्न डेरिवेटिव ट्रेडिंग, स्टार्ट करना चाहते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग में लर्निंग, तो CoinSwitch का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप अकाउंट खोल सकते हो। एक बार आपने CoinSwitch ओपन किया तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, फ्यूचर्स भी कर सकते हो, और ऑप्शंस भी कर सकते हो। एंड डेफिनेटली वंस यू ओपन द अकाउंट, माई टीम इज गोइंग टू ऐड यू इन द प्राइवेट ग्रुप, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो अब बात कर लेते हैं फ्यूचर्स ऑफ क्रिप्टो। तो नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में कहाँ पे देख रहे हैं आप क्रिप्टो को? सो मुझे लगता है कि क्रिप्टो का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। इसके रीजंस हैं। पहली चीज़ तो ये है कि दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज जो हैं टुवर्ड्स रेगुलेशन जा रही हैं। जैसे अभी ट्रम्प के आने के बाद एक्चुअली एक वेव ही आ गई थी कि प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे क्रिप्टो के। उन्होंने अभी जीनियस एक्ट लेके आए थे, जिसके थ्रू उन्होंने पूरी गाइडलाइंस बनाई थी कि स्टेबल कॉइन कैसे ऑपरेट करना चाहिए, इशुएंस से लेके कौन इशू करेगा, अथॉरिटी एंड ऑल दो से बहुत सारी चीज़ उन्होंने क्लैरिफाई किया था। अभी यूएस में क्लैरिटी एक्ट की बात चल रही है, जिससे वो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर बिल जिसको कह रहे हैं कि उसके थ्रू पूरे क्रिप्टो मार्केट कैसे ऑपरेट करेगा, उसका रेगुलेटर कौन होगा, वो सारी चीज़ें वो लोग अभी ओपन करने वाले हैं वो जब ये बिल पास हो जाएगा। तो अभी दुबई में वारा ने बहुत काम किया है। तो
पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो हम, और इंडिया में भी डेफिनेटली अगर 4-5 साल से लेके अभी देखें तो पॉजिटिव मूवमेंट है टुवर्ड्स बेटर रेगुलेशन। तो काफ़ी काम हो रहा है रेगुलेशन को लेके, ये तो एक एस्पेक्ट है, क्योंकि रेगुलेशन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रेगुलेशन से ट्रस्ट आता है। एडॉप्शन की जो की है वो एक्चुअली ट्रस्ट है, और ट्रस्ट आता है रेगुलेशन से, जहाँ पे आपको पता है कि कोई है जो आपको बैक कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि क्रिप्टो के जो यूज़ केसेस है ना, वो अब बहुत इमर्ज होके आएंगे, जैसे टोकनाइजेशन। अभी पूरी दुनिया टोकनाइजेशन के बारे में बात कर रही है कि जो भी आपके रियल वर्ल्ड एसेट हैं, अगर हम उसको ब्लॉकचेन पे लेके आके टोकनाइज कर दें तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो अगले आपके कुछ सालों में दिखने वाले हैं। Web3 जिसको बोलते हैं, Web3, यस। तो टोकनाइजेशन से क्या होता है कि जैसे अभी एग्जांपल लेके सपोज मान लो अगर आपका कोई बहुत बड़ा सा लैंड है, अभी उसको कोई नहीं खरीद रहा है, मतलब, और लैंड आपको पता है कितना इलिक्विड होता है, अगर आप उसको टोकनाइज कर दें तो आप उसका एक मार्केट बना सकते हैं जहाँ पे लोग रियल टाइम पे बाई सेल कर सकते हैं। तो जो इलिक्विड रियल एस्टेट जो इलिक्विड कंसीडर किया जाता है वो लिक्विड हो जाएगा अगर आप उसको ब्लॉकचेन पे डाल देंगे टोकनाइज करके। तो ये एक यूज केस आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे और टोकनाइजेशन के यूज केसेस आ रहे हैं, और डेफिनेटली Web3 भी और काफी इमर्ज हो रहा था। जैसे अगर आप देखेंगे कि प्लेटफॉर्म लाइक मॉर्फो, आवे, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं लेंडिंग बोरोइंग के जो सिस्टम जो उन्होंने ब्लॉकचेन पे बना के रखे हैं, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा जो एडॉप्शन है ये अगले आने वाले सालों में रिलीज काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि रेगुलेशन आ रहा है। टोकनाइजेशन से जो भी यूज केसेस जो अभी तक क्रिप्टो में नहीं आ पाए थे वो सारे यूज केसेस अभी बिल्ड होंगे, और इससे यूजर्स का एडॉप्शन बढ़ेगा। तो मुझे इसका फ्यूचर अगले कुछ सालों में काफी ब्राइट दिख रहा है। सो डेफिनेटली हम लोग देख ही रहे हैं एडॉप्शन रेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इनफैक्ट अगर अंडरग्राउंड में देखा जाए तो काफी लोग इंडिया में ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं, बट वो बिकॉज ऑफ लीगल थिंग्स एंड ऑल दे आर नॉट शोइंग अप कि नहीं इतना इन्वेस्टमेंट है, ये है और समथिंग लाइक। यस, तो यस, आई थिंक फ्यूचर इज वेरी मच ब्राइट फॉर क्रिप्टो, एंड आई होप कॉइनस्विच भी साथ में इस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली कैश इन करने का ट्राई करेंगे। बिल्कुल। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन, विमल। थैंक यू। सो thank you so much, Vimal, for coming to this podcast and sharing your knowledge, and we talked so much about CoinSwitch, so looking forward to collaborate with you more. Thank you.